मगरोठा में आगे जाकर उन बस्तियों का जायजा लिया जहां पर घर के घर बह गए हैं। सैलाबी रेले ने यहां पर इतनी मचाई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कुदरती आफत है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती और ये मौसमी तब्दीली जो पूरी दुनिया में हो रही है ये उस वजह से सैलाब आते हैं। और मैं आज यहाँ पर जो हालात देखे हैं, मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी हिदायत थी कि तौसा की तहसील में जाके जहाँ पे सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाहकारी मचाई है वहाँ का दौरा किया जाए, आप हजरात से, भाइयों से, बुजुर्गों से मुलाकात की जाए और यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना भी लगाया जाए। देखिए, ये जो अशियाए खुर्दनोश की, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है, ये आनी है। ये जहाँ जहाँ तबाही होती है वहाँ पे ये किल्लत पैदा होती है, वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हम इंशाअल्लाह उसकी तरसील में, वो आप तक मुहैया करने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ख्वाजा निज़ाम साहब तशरीफ़ रखते हैं, ख्वाजा निज़ाम साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, अब्दुल अलीम शाह साहब बैठे हैं, बैरिस्टर अली अब्बास साहब बैठे हैं। तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि एक तो अशियाए खुर्दनोश के हवाले से, खाने पीने की अशिया के हवाले से कोई इंशाअल्लाह किल्लत नहीं होगी। हम इसको यकीन दहानी इसकी आपको कराते हैं। और मरियम बीबी साहिबा भी यहाँ से होके गए और उनका भी मुझे हुक्म था कि तौसा में खाने पीने की चीज़ों की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, तो उनका भी हुक्म था जिस पे मैं हाजिर हुआ हूँ। और देखें, ये जो तामीर है घरों की, इसका एक मरला आना है। अभी पूरे मुल्क में जैसे कि जहां तबाही हुई उसी तरह सखर में, सिंध में, लसबेला में, बलोचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, गिजर में, हर जगह पे ये तबाही आई है। कई जगह पे बस्तियों की बस्तियां जो हैं वो उजड़ गई हैं। मगर ये हमारा फर्ज बनता है कि इस कठिन वक्त में हम आपके साथ खड़े हों, आपका दुख दर्द बांटें। मैं आज सोचा था कोई सियासी बात नहीं करूंगा, मौका नहीं है, मगर मैं जब तौसा आया तो मुझे ये ख्याल आया कि एक सरदार साहब यहाँ से वजीर आला भी रहे हैं। अगर वजीर आला की तहसील का ये हाल है तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो अरबों रुपया जो तौसा के नाम पे लाहौर से आया वो मुझे कहीं लगता हुआ नजर नहीं आया। अगर वो पैसा जहां पर लगा होता तो ये तबाहकारी तो ना होती। मैं तो हैरान हूं कि यहां से वजीर आला ये कहते रहे कि मुझे वजीर आला इसलिए बनाया गया है कि मेरा तौसा से ताल्लुक है, मेरे घर में बिजली नहीं है, मैं यहाँ पे तामीर और तरक्की करना चाहता हूँ। माजरत के साथ मुझे वो तामीर और तरक्की जो मैंने सुन रखी थी वो कहीं पे नजर नहीं आई। कतई नजर इस बात से जो घर मुनहदिम हुए हैं, जो घर तबाह हुए हैं, इनकी बहाली यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनकी बहाली जो है वो करवाई जाए। मैं वापस जाकर इंशाअल्लाह वजीर आज़म साहब को एक मुफस्सल रिपोर्ट भी पेश करूंगा। और अभी भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ वफाकी हुकूमत की तरफ से हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जनूबी पंजाब को खुसूसी तवज्जो दी है। वो 2010 का फ्लड हो, वो आपकी सड़कें हों, वो आपके अस्पताल हों, वो आपकी मोटरवे हो। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है जिसकी वजह से सफ़र बहुत कम हो गए हैं। तो जो तामीर और तरक्की का सफ़र और जो हमारा नस्बुल ऐन भी है, इसको इंशाल्लाह जारी रखा जाएगा। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उस दुख दर्द का हर करूं। जो मनाजिर मैंने यहाँ पे देखे, जो ये शहदा का कब्रिस्तान है, वो अब तक उसमें पानी खड़ा है और दुख होता है कि ये जिस तरह सैलाबी रेला आया और लोग बेसरो सामानी की हालत में हैं। मैंने यहाँ पे दरियाफ्त किया, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बीमारी नहीं फैली। मैंने पता किया, मकामी जो रिहायशी थे, आप भी मुझे बताएं, कोई बीमारी तो यहाँ नहीं फैली अभी तक। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे अभी अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये अशियाए खुर्दनोश की जो तरसील है वो ख्वाजा निज़ाम साहब यहाँ पे यकीनी बनाते रहेंगे। हमारी तरफ से इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आएगी। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत भी जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी तरसील जारी रहेगी।
مگر مکانات کی تعمیر کے حوالے سے اس پہ انشاءاللہ وفاقی حکومت کو الہی عمل دے گی، مگر ابھی فی الحال جو سیلابی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے بعد اس کا مرحلہ آئے گا۔ تو جو ہو سکا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کریں گے، اور میاں شہباز شریف صاحب کی پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ جب تک ایک ایک شخص اپنے گھر میں بحال نہیں ہو جاتا، اپنے گھر میں واپس نہیں پہنچ جاتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہر گھر کو آباد کریں، ہر گھر کو انشاءاللہ آباد کریں گے، جو ہو سکا وہ کریں گے۔ اور یہ بالکل سیاست کا وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں، ایک جلسے پہ 25 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے، 25 کروڑ روپیہ۔ یہ بڑی بڑی سٹیجیں جو آپ دیکھتے ہیں، بڑی بڑی سکرینیں آپ دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جلسے کے اندر ٹرانسپورٹ بھی دی جاتی ہے، جلسے کے اندر لائٹنگ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس وقت سیاست نہ کی جائے، اس وقت ریاست کو دیکھا جائے، اس وقت پاکستانی شہریوں کی مدد کی جائے، بجائے اس کے کہ سٹیج پہ چڑھ کے چمک دمک کے ساتھ، روشنیوں کے ساتھ جلسے کیے جائیں۔ وہی 20-25 کروڑ روپیہ جو ایک جلسے پہ خرچ آ رہا ہے، وہ سیلاب زدگان کے گھر کی تعمیر و ترقی میں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعت اس وقت جلسے کر رہے ہیں سلسلے کو بند کریں اور وہ تعمیر و ترقی کے لیے پیسہ استعمال ہو۔ تو ہم انشاءاللہ پوری محنت کریں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ کوئی قدرتی آفت آ جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتے، اب بھی دن میں 12 گھنٹے وہ اسی کام میں لگے ہیں، کبھی ملک کے ایک کونے میں، کبھی دوسرے کونے میں۔ تو میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ ہم نے انشاءاللہ اس سیلاب میں اتنی محنت کریں گے کہ آپ کو تعمیر و ترقی ہوتی بھی نظر آئے گی۔ اور ہمیشہ سے ہمارا یہ عزم رہا ہے، یہ نصب العین رہا ہے، تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے۔ بہت بہت شکریہ۔